नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। नगरपालिका आम निर्वाचन को लेकर प्रत्याशियों द्वारा नामांकन का पर्चा किया जा रहा है दाखिल। मुख्य पार्षद के रूप में केसरिया से निवर्तमान मुख्य पार्षद की पत्नी किरण देवी ने किया नामांकन दाखिल। आज तीसरे दिन केसरिया नगर पंचायत के लिए राजकुमार प्रसाद ने मुख्य पार्षद के लिए दाखिल किया अपना नामांकन। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अभी से ही बहा रहे पसीना। राणा रणजीत सिंह ने ढाका विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर किया जनसंपर्क। शराब के साथ 2 महिला धंधेबाज गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने की कार्रवाई। पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करना युवक को पड़ा महंगा। संज्ञान में आते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज का है मामला। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के उत्तरी छपरा बहास पंचायत स्थित भवानीपुर में लगी भीषण आग। 3 झोपड़ियां जलकर हुई खाक। नरकटियागंज में रोटरी क्लब ने लगाई निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। 175 बच्चों का नेत्र जांच कर दी गई दवाइयां। पूर्वी चंपारण सहित उत्तर बिहार में हीट वेव से लोग परेशान, बीमार पड़ने की आशंका भी बढ़ी। सिविल सर्जन बोले तैयारी है मुकम्मल। ढाका पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान स्थानीय गांधी चौक के नजदीक से एक पियक्कड़ चालक को किया गिरफ्तार। कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज स्थित पुरैनिया में अग्नि पीड़ितों के बीच सहायता राशि के चेक का हुआ वितरण। राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दूबे रहे मौजूद। और पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के मलकौनिया गांव से गुजरने वाली सड़क की स्थिति है बेहद जर्जर। आजादी के बाद से अब तक सरकार की नहीं है इस ओर ध्यान। बुलेटिन की शुरुआत आज की अहम खबर से करते हैं। नगर पालिका आम निर्वाचन को लेकर प्रत्याशियों द्वारा नामांकन का पर्चा दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज केसरिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के रूप में निवर्तमान मुख्य पार्षद रिंकू पाठक की पत्नी किरण देवी ने अपना अनुमंडल पदाधिकारी चकिया के कार्यालय आकर नामांकन दाखिल किया। केसरिया से अपने समर्थकों के साथ चकिया पहुंचकर नामांकन करने के बाद समर्थकों ने किरण देवी को माला पहनाकर स्वागत किया एवं जीत के लिए अग्रिम बधाई दी। इस अवसर पर मुख्य पार्षद उम्मीदवार किरण देवी ने कहा कि केसरिया नगर पंचायत का समुचित विकास किया जाएगा। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में जो कार्य अधूरा रह गया है उसको भी पूरा किया जाएगा और केसरिया नगर पंचायत को विकसित करने के लिए और उसे गति दी जाएगी। आज मुख्य पार्षद पद के लिए हमारी पत्नी किरण देवी जो नामांकन दी है, जो 5 साल में जो हमने जो केसरिया में विकास किए हैं उस विकास में जो भी अधूरा रह गया है उस सब को पूरा करने के लिए और केसरिया के मान सम्मान और गरीबों को सम्मान मिले, यही मेरा और इनका लक्ष्य है। ताकि पूरे समाज में जो भी गरीब है, दलित है, अक़लियत के भाई हैं, सभी समुदाय के लोग एक साथ हमारे परिवार की तरह रहते हैं और उन सभी के मान सम्मान के लिए हम अपनी पूरी जवाबदेही इनको दे रहे हैं और इनके साथ साथ हम लग के सबों के मान सम्मान की रक्षा हम लोग करेंगे। मेरा नाम किरण देवी है। पहले हमारे हस्बैंड मुख्य पार्षद रह चुके हैं। जो काम अधूरी रह गई है उसे मैं पूरी करूंगी और कोरोना की वजह से जो भी डिस्टर्ब रहा है लोग उसको सारे को जो ये है जो नहीं हो पाया है उसको पूरा किया जाएगा। यही हम लोग का सपना और यही हम लोग का सपना है, गरीबों का विकास। वहीं केसरिया नगर पंचायत चुनाव के लिए आज तीसरे दिन मुख्य पार्षद पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इसी क्रम में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद के रूप में समाजसेवी राजकुमार प्रसाद ने भी अनुमंडल पदाधिकारी चकिया के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। केसरिया से अपने समर्थकों के साथ चकिया पहुंचकर नामांकन करने के बाद समर्थकों के द्वारा गर्मजोशी के साथ राजकुमार प्रसाद का स्वागत किया गया। नामांकन के बाद राजकुमार प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। मैं जीत को लेकर 95% आश्वस्त हूँ, क्योंकि केसरिया को मैं जब किसी भी पद पर नहीं था तब भी केसरिया को कुछ दिया है मैंने। तो केसरिया से आज इस मौके पर जब विकास के पायदान पर केसरिया आगे बढ़ने की स्थिति में है, मैं केसरिया से वहाँ की जनता से
अपने पक्ष में समर्थन मांगकर ही मैं इस पद का उम्मीदवार बना हूं और उसी वही का कि मैं अपने पक्ष में समर्थन देने की बात करता हूं कि केसरिया का एक मास्टर प्लान, जो केसरिया एक सामान्य नगर पंचायत के रूप में उत्क्रमित तय हुआ है, वह अपनी ऐतिहासिकता को लेकर महात्मा बुद्ध की नगरी है। बहुत सारे विदेशी सैलानी वहाँ आते हैं तो नगर क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, यहाँ के जीवन स्तर, जीवन शैली, यहाँ के विकास का वो अवलोकन करते हैं। पश्चिमी चंपारण की शिकारपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरी छुपे शराब धंधेबाजी करने के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला की पहचान धोबहा गांव निवासी गिरजा देवी एवं फुलवरिया गांव निवासी तारा देवी के रूप में की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 10 लीटर चुलाई शराब को भी जब्त किया है। प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों महिला धंधेबाजों के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं को दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी अभी से ही जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इसी क्रम में शिवहर के पूर्व सांसद स्वर्गीय सीताराम सिंह के पुत्र राणा रंजीत सिंह ने भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ढाका विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने झिटकाही, मुरली, परडी, चंदनबारा, फतेह मोहम्मद सहित कई जगहों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। अपनी जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से कंधा मिलाकर चलने की बात कही। देखिए, सीताराम बाबू का परिवार बहुत बड़ा है। उनका जो बनाया हुआ जो एक साम्राज्य कहिए, जो लोकप्रियता थी, वो एक बहुत बड़ा दायरा है उसका। तो अपने शक्ति को एकत्रित करने हम लोग सीताराम दल के सदस्य आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी का बैनर या झंडा लेकर के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बैनर झंडा ले जाने के बाद कई लोग किसी न किसी कारण से नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन सीताराम बाबू की जो लोकप्रियता है, जो उनके लोग हैं, उनके पास हम लोग जा रहे हैं। अपने शक्ति को एकत्रित करने का लक्ष्य से हम लोग अपने शिवहर लोकसभा में हम लोग भ्रमण के निकले हैं। इसकी शुरुआत हमने ढाका विधानसभा से आज किया। तो क्या मकसद है सर आपका? निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव मकसद है, और लेकिन ये निर्णय हम नहीं लेंगे, हमारे लोग लेंगे। हमारे जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं, नौजवान भाई हैं। आज भी जो प्रोग्राम हुआ ये मैंने नहीं तय किया, हमारे सरहरा के अपने पकड़ी दयाल के, मधुबन के जो भाई लोग थे, उन्होंने ही प्रोग्राम को तय किया। जो उनके रिश्तेदार थे, उनके लोग थे, और जैसे ही आज फेसबुक को वगैरह पे लोगों को मालूम चला, कई लोगों का लगातार फोन आ रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी डाल दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। ऐसा ही एक मामला नरकटियागंज से सामने आया है, जहां एक युवक को पिस्टल हाथ में लेकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर डालना महंगा पड़ गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान पुरैनिया गांव निवासी सोनू कुशवाहा के रूप में की गई है। इस संदर्भ में प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना अध्यक्ष नवनीत कुमार ने बताया कि युवक सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर वायरल किया है, जिसमें उसके हाथ में एक पिस्टल है। वायरल वीडियो पर वरीय अधिकारियों की नजर पड़ी और गिरफ्तार करने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि वरीय अधिकारियों के आदेश पर युवक की गिरफ्तारी उसके घर से की गई है। पूछताछ में युवक ने बताया कि पिस्टल उसकी नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक शादी समारोह में गया हुआ था, वहीं पर किसी ने उसके हाथ में पिस्टल दिया और वह पिस्टल के साथ सेल्फी लिया था। प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार युवक से अभी पूछताछ की जा रही है। नरकटियागंज में रोटरी क्लब की स्थानीय इकाई द्वारा नगर के पुरानी बाजार स्थित एक निजी विद्यालय में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद ने बताया कि नगर के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक सह क्लब के उप सचिव डॉक्टर फैसल सिद्दीकी द्वारा करीब 175 बच्चों का नेत्र जांच कराया गया। जानकारी देते हुए रोटरी क्लब के अध्यक्ष वर्मा प्रसाद ने बताया कि नगर के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक सह क्लब के उप सचिव डॉक्टर फैसल सिद्दीकी द्वारा करीब 175 बच्चों का नेत्र जांच किया गया और उन्हें चिकित्सकीय परामर्श के साथ निःशुल्क दवाई वितरण किया गया। मौके पर कार्यक्रम प्रभारी प्रदीप श्रीवास्तव, इंजीनियर उमेश जायसवाल, कृष्ण कुमार पाठक सहित कई लोग उपस्थित रहे। पूर्वी चंपारण सहित उत्तर बिहार में गर्मी का तेवर पूरे ओज पर है। गर्म हवा के थपेड़े से आम लोग हलकान हैं। दिन में तेजी से बढ़ता पारा लोगों की मुसीबत को बढ़ा रहा है। ऐसे में अस्पतालों में बीमार लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इस संबंध में आज एसटीवी न्यूज के ब्यूरो चीफ रणधीर कुमार ने पूर्वी चंपारण सिविल सर्जन डॉक्टर अंजनी कुमार से बात की। सुनिए उन्होंने इस तैयारी को लेकर क्या कुछ कहा। गर्मी के दिनों में ज़्यादातर लूज मोशन वॉमिटिंग का केस होता है।
उसके लिए हम लोग को लू लगने का डर रहता है, तो ये सब के लिए हम लोग के यहाँ व्यवस्था हो गई है। दवा की भी उपलब्धता है, बेड की भी उपलब्धता है, और कोई भी मरीज आएगा तो उसका इलाज समुचित हर एक जगह पीएचसी में भी और सब डिवीज़न में भी और जिला स्तर पर भी व्यवस्था कर दी गई है। सर, ये जो महीना चल रहा है इसमें चमकी के मामले ज़्यादातर आते हैं, क्या अभी चमकी के मामले आने शुरू हो गए हैं या कैसे? मामूली चमकी के मामले कुछ आने का की संभावना है, उसकी भी तैयारी कर ली गई है। उसके लिए भी बेड की व्यवस्था कर दी गई है, दवा की व्यवस्था है, ड्यूटी की डॉक्टर सब भी ड्यूटी की व्यवस्था कर दी है। फिर उसका गांव से भी लाने के लिए व्हीकल का टैगिंग कर दिया गया है। सर, चमकी के जो मरीज होते हैं उसके गार्जियन कैसे समझेंगे कि उनको चमकी है और क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, और प्राथमिक तौर पे घर में क्या करना चाहिए, उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? उसमें है कि बुखार ज़्यादा आता है, उसके बाद हाथ पैर अकड़ने लगता है, चमकी वही उसी को बोलते हैं। एक्चुअली इसका टेक्निकल टर्म है कन्वल्सन या सीजर, लेकिन लोग वही देहात में लोग चमकी, किसी को फरका, किसी को कोई कुछ बोलते हैं। तो वह है कि हाथ पैर में अकड़न ये बॉडी में होने लगता है। तो उसमें है कि अगर फीवर है तो फीवर का इलाज कीजिए, उसको दे पोछ दीजिए, पैरासीटामोल टैबलेट दीजिए और ORS पिलाइए, और व्यवस्था उल्टी हो तो वॉमिटिंग का दवा दे दीजिए। और उसके बाद फिर है अपना निकटतम आशा को खबर कीजिए, वो आपको व्हीकल की व्यवस्था करवा देगी और आपका PSC में चला जाएगा। वहाँ से इलाज हो करके अगर वहाँ इलाज से कंट्रोल होने लायक रहेगा तो वहाँ इलाज हो जाएगा पूरा। अगर वहाँ नहीं कंट्रोल होने तो रेफ़र करके उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी भेजने की व्यवस्था है। पूर्वी चंपारण के ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर स्वयं शराब धंधेबाजों के विरुद्ध थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगातार छापेमारी अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में ढाका पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान ढाका गांधी चौक के नजदीक से शराब के नशे की हालत में एक चालक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद शराब पीने की पुष्टि की गई। वहीं दूसरी ओर ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सकों के द्वारा शराब पीने की पुष्टि हुई। इस संदर्भ में ढाका थाना अध्यक्ष मुकेश चंद्र कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र अंतर्गत शेख टोली लोखान गांव निवासी विगन रॉय के पुत्र सिकंदर रॉय के रूप में की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति पर बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम की सभी सुसंगत धारा को दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड के मलकोनिया गांव से गुजरने वाली सड़क की स्थिति बेहद जर्जर है। ग्रामीणों की माने तो आज़ादी के बाद से अब तक कितनी सरकारें आईं और गईं, कितने प्रत्याशी आए और वादा करके चले गए, लेकिन लोगों को अच्छी सड़क अब तक नसीब नहीं हुई। जर्जर और उबड़ खाबड़ सड़क से जैसे तैसे लोग आवागमन करते हैं। कई बार लोग गिरते भी हैं, हादसे के शिकार भी होते हैं, लेकिन न प्रशासन का इस ओर ध्यान है और न ही सरकार की। इस सड़क की अभी ये स्थिति है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बरसात के मौसम में कैसा मंजर होता होगा। लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। मलकोनिया गांव में है ढाका प्रखंड के, और देख सकते हैं हमारे पीछे काफी लोगों ने यहां पर अपनी बात को रखने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। काफी सड़क की जो हालात है काफी दयनीय यहां पर है, सड़क की हालात है, लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनके मन में और क्या चाहते हैं और जनप्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं। आइए लोगों से ही बात करते हैं। बालेश्वर झा हुआ और आशीष झा भी मेरा नाम है जी। क्या मुद्दा लेकर आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? हम लोग को बीते 15 वर्षों से न नहर में पानी मिला और न ही यह सड़क, और सड़क की आज तक मरम्मत नहीं हुई। आप तो पूरा देखे ही हैं, यहाँ जो है लगभग प्रत्येक दिन एक न एक एक्सीडेंट होता रहता है, और बरसात के समय में हम लोग को निकलना मुश्किल है। मेन मार्केट हम लोग का पचपकड़ी है, जहाँ साग सब्जी खरीदने जाते हैं। हमारी समस्या जो है बड़ी गंभीर है, और इस पूर्व विधायक जो थे मनोज बाबू थे, उनके पास भी दौड़े। हमारे बड़े अच्छे मित्र और पूर्व विधायक फैसल रहमान जी के यहाँ भी हमने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा कि भाई हमको NOC नहर विभाग नहीं दे रही है, इसलिए हम सड़क नहीं बनवाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ पत्रकार बंधु कि जब जीते हुए विधायक को अगर NOC नहीं मिल पाता है तो क्या हम आम जनता है मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसके बाद आए माननीय सांसद श्रीमती माता तुलरामा देवी जी, उनसे भी गुहार लगाई गई। पिछले चुनाव में वो आई थी हमारे गांव में,
हम लोगों ने कहा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, आप रोड बनवाइए, हम आश्वासन देते हैं कि आपको मदद करेंगे, आप जीतिएगा। उन्होंने वादा किया था कि अभी फिलहाल मेरे पास 25 लाख रुपए है, मैं उससे शुरू काम करा रहा हूं, जैसे मैं जीतूंगा एक सड़क बनवा दूंगा। उनकी घोषणा हवा हवाई रह गई और अभी जो है फिर चुनाव आ गया। कितने दिनों से प्रयास कर रहे हैं आप लोग? हम तो कंटिन्यूअस प्रयास कर रहे हैं मनोज बाबू के समय से। उसके बाद फैसला मानते उनके यहाँ भी बार बार गए, उन्होंने भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं किया। और पवन जायसवाल के यहाँ भी, इससे पिछले बार विधायक थे, उन समय भी रोड का मांग किए थे, अभी भी वर्तमान में विधायक है और हम लोग अलायंस में थे, हम लोग मदद किए हैं, उनको हम कहे हैं कि हाँ भाई आप जिताए हैं, विधायक बनाए हैं, तो हम अपने हक के लिए उनसे लड़ते हैं, हम उनको फोन करते हैं, बार बार कहते हैं, उनको कहते हैं पास हो गया है, जनवरी में बनेगा, फरवरी में बनेगा, मार्च में बनेगा। अब तंग आ गए हैं, बरसात के समय है, फिर हम लोग को गांव से 5 किलोमीटर लंबा घूम के आना पड़ेगा, तब मार्केट में हम लोग सब्जी खरीदेंगे। हमारी समस्या बहुत गंभीर है और मैं कहना चाहूंगा वर्तमान विधायक और वर्तमान सांसद से कि अब जाति पाति वाला राजनीति बंद कर दीजिए। अब जाति का बाजार लेके घूमिएगा, वोट नहीं मिलेगा, पार्टी के झंडा लेके घूमिएगा, वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि वोट जब मिलेगा तब विकास पर मिलेगा। मुझे रोड चाहिए, मुझे नहर में पानी चाहिए, यहाँ के विकास चाहिए, तो अगला बार आप वोट मांगने आइए, अन्यथा आपको जहाँ जाना है जाइए। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या वो चाह रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जगदीश शाह जी। आप लोग किस लिए यहाँ पे? हम लोग खड़े हैं कि रोड चाहिए, कि हम लोग का बहुत दिक्कत होती है पचपकड़ी जाने के लिए, है सारी समस्या है, लड़का पैका जो है से बरसात में बहुत गिजानत हो जाती है। अब मैंने वर्तमान विधायक अब मैंने पवन जायसवाल जी, उनसे आग्रह है कि हमारा जो कहे हुए थे कि हम लोग जनवरी में करा देंगे रोड, फरवरी में करा देंगे, मार्च में करा देंगे, अप्रैल में करा देंगे, आज मई जा रहा है, अब बरसात के समय हो चुका है। यह विधायक जी से कह रहे हैं कि आप जितना जल्दी हो आप काम शुरू कर दीजिए, और नहीं तो उनको वोट नहीं हम लोग देंगे। इससे पहले भी आप लोग? हाँ, 15 बरिस से हम लोग दौड़ रहे हैं। 15 बरिस से तो सब लोग यही कहते हैं? हाँ, सब लोग यही मतलब अनुशासन देते हैं। रामा देवी जो है ये भी कहे कि हम सोरपनिया तक मलकोनिया से, वो तो कहे कि सीधी से मलकोनिया में सोरपनिया तक हम जोड़ देंगे, तो वो जोड़े नहीं, तत्काल फिर कहे कि नहीं मलकोनिया से सोरपनिया तक जोड़ देंगे कि तत्काल आप लोग का मतलब राहत हो जाएगी। आप अपने स्तर से क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, हमने मतलब अपने स्तर से यही संसद महोदय से कह रहे हैं, जायसवाल से साहब से कह रहे हैं कि हमारा जितना जल्दी हो हमारे समस्या को दूर हल कर दे, है आज तक उनकी हम लोग उनका है रहेंगे, हमको समस्या दूर कर दे। आइए एक और सज्जन है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज मिश्रा। मनोज जी, आप भी इसीलिए खड़े हैं? हाँ, इसीलिए खड़े। तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है कि पूरी मजबूरी है? ये हर साल पवन जायसवाल जी चाहे कोई भी विधायक जब भी आते हैं तो कहते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, उससे काम निकल जाता है। उसके बाद कान में हम लोग फोन कर करके तंग आ जाते हैं, लेकिन कान में तूर रख के बैठे रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। तो आपने क्या कुछ किया है? तो हम लोग तो जब विधायक जी को एनएसी नहीं मिला तो हम लोग को कहाँ से मिलेगा? हम तो और छोटा पद में है। तो आप अपने स्तर से कुछ प्रयास किए हैं सर? हम तो बहुत प्रयास करते। तो विधायक जी को इससे पहले बार भी बोले थे हमारा नहर पर के एनओसी दिलवा दीजिए, हमको नहर पे काम कराना है, जितना हमारा औकात है उतना ही काम कराएंगे, लेकिन एनओसी नहीं मिले। विधायक जी बोले थे नहर के मिट्टी खाना जाएगा, उसके बाद में एनओसी मिलेगा तो आप लोग काम कराइएगा। तो नहर खाना या न मिट्टी गिरा रोड पे, न काम हो रहा है। ऐसे तो हम लोग को चाहिए रहे काम करने के लिए। तो ये थे हमारे ग्रामवासी यहाँ पर अपने मांग को लेकर यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और हमारे बीच बात रखी है उनके। इसी को लेकर हमारे संवाददाता हमजा अली ने स्थानीय विधायक पवन जायसवाल से फोन पर बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। मलकोनिया गांव के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है कि उनकी जो रोड है सर कि काफी दयनीय है और बार बार आपको कहा गया है सर। और देखिए, किसी के हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है, सब चीज का एक समय होता है, ठीक है ना? जी जी। नहर का खुदाई होना है, नहर का खुदाई का टेंडर हो गया है जी। नहर का खुदाई होगा, उसके बाद ही रोड बनेगा। अच्छा। ये किसी के हड़बड़ाने से नहीं होता है, ठीक है ना? जी। क्योंकि जब रोड बन जाएगा तो नहर का मिट्टी कहाँ रखा है? अच्छा। और आजादी के बाद से अभी तक नहीं बना तो क्या हो गया? जो आप देख रहे हो तो मेरा ही किया हुआ है उस गाँव का। जी जी। तो मेरा ये कहना है कि वो तो ऑलरेडी हमने उसका टेंडर करा दिया है, लेकिन एनओसी विभाग इसलिए नहीं दे रहा है कि नहर का खुदाई होना है। जी। 5 कैनाल का टेंडर हो गया मेरे यहाँ। अच्छा। और 2010 में हुआ था, 2010 के बाद 2022-23 में हुआ है। जी। तो नहर से भी लोगों को मतलब है, ठीक है ना? नहर में पानी नहीं रहेगा तो ज्यादा लोग प्रभावित होगा, रोड से कम लोग प्रभावित होगा, ठीक है? जी जी। इस गाँव में जाने का एक रोड अभी चालू है,
मलकोनिया जाने के लिए एक रोड ऑलरेडी चालू है। काफी दूरी का कुछ सामना करना पड़ता है। कोई दूरी नहीं है भाई, कौन सी का दूरी है? जी जी। किस चीज का दूरी है, सो बता दीजिए हमको जरा। गांव के लोग बता रहे हैं कि वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूरी एक्स्ट्रा को तय करना पड़ता है वहाँ से। एक मोहल्ला को जाने में लगता है, उसमें भी मैंने रमा देवी से लेके उसको हम ढलवाए थे अभी लगभग 700 फीट के करीब में। अच्छा। जो बचा हुआ है अभी जो 1 किलोमीटर कर रहे हैं उसमें भी लेंथ घटिए रहा है। अच्छा। ये कोई जरूरी नहीं है कि पब्लिक जो बात कहेगा 100% सरकार तत्क्षण पूरा कर देगा, ठीक है ना। जी जी। ये गांव ऑलरेडी कनेक्टेड है, लेकिन लोगों का कहना था वो गांव हमको सबसे ज्यादा वोट देने वाला गांव में से है। जी। ठीक है, तो हमने पास करा दिया, टेंडर हो गया, लेकिन अब गांव के लोगों को तो पैसा लगाना नहीं ना है काम करने में। पैसा लगाएगा ठेकेदार। जी। ठेकेदार का पेमेंट कब होगा? जब विभाग एनओसी देगा। जी। तो जब नहर का खुदाई होना है तो पानी जब तक रखाएगा नहीं, अति क्या नाम है, मिट्टी जब तक नहर पर नहीं रखाएगा और रोड बन जाएगा तो फिर मिट्टी कहाँ रखाएगा? जी। तो क्या ये कुछ समय सीमा है सर? कितना समय सीमा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सब चीज का समय है। ठेकेदार को जब काम मिलता है तो काम उसको करना रहता है। ठीक है, इसलिए इसमें किसी के हड़बड़ाने से कोई फायदा नहीं है, प्रेस करने से कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा। वो कर रहे हैं, उनके चाहने से वो काम होने जाने को नहीं है। अच्छा। काम करना है सरकार को, सरकार अपना काम कर चुका है और उसका बजाते टेंडर हुआ है तो बनेगा। ठीक है ना, इसलिए इसमें कहीं कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। नहर खुदाई होगा उसके बाद ही रोड बनेगा। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज अंचल क्षेत्र के पुरैनिया हरसरी पंचायत के वार्ड नंबर 10 पुरैनिया गांव में गुरुवार की 6 अग्नि पीड़ितों के बीच राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे की उपस्थिति में आपदा सहायता राशि का चेक वितरण किया गया। इससे पहले राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र दुबे, अंचलाधिकारी राहुल कुमार एवं मुखिया अजीत कुमार दुबे उर्फ बाला दुबे ने घटनास्थल पर मुआयना कर पीड़ित परिवार का हाल जाना और हर संभव मदद दिलाने की बात कही। इस संदर्भ में सीओ राहुल कुमार ने बताया कि हरेंद्र महतो, धर्मनाथ महतो, रमन महतो, सोहराब मियां, अनवर मियां और अमीना खातून अग्नि पीड़ितों को 9800 रुपये की सहायता राशि का चेक दिया गया है। वहीं मुखिया अजीत कुमार दुबे ने बताया कि पुरैनिया गांव में बुधवार को बिजली के शॉर्ट सर्किट से 6 आवासीय झोपड़ी नुमा घर जलकर खाक हो गई थी। इस अग्निकांड के पीड़ितों की मदद की जा रही है और प्रशासन की ओर से पीड़ितों को त्वरित सहायता राशि का चेक वितरण करवाया गया है। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि अनुज कुमार पाठक, राजस्व कर्मचारी जगनारायण प्रसाद, स्थानीय वार्ड सदस्य पति प्रदीप राम सहित कई लोग उपस्थित थे। बिहार सरकार का चेक था जो अग्निकांड में मिलता है। 6 लोगों का, बहुत निहायत गरीब लोगों का कल मकान जला था। सक्रिय यहाँ का अंचल के पदाधिकारी, यहाँ का स्थानीय मुखिया, सब लोगों की भूमिका अहम रही है। मेरा गृह पंचायत है, सब लोग सम्मान किया कि टाइम से सबको राहत देने का काम किया। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पे जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।